हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 120 टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं टेक्निकल के लिए, उसकी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको नेटवर्क और मेजरमेंट ये दो सब्जेक्ट के टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मशीन के बारे में बताऊंगा या किन किन टॉपिक्स को बहुत फोकस के साथ एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक को पढ़ने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। आप उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, आपका पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहां से बनेंगे। आपको ये पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जे के एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मशीन के बनते हैं और नेटवर्क के बनते हैं। तो नेटवर्क में आपको ऑलरेडी टॉपिक्स बता चुका हूँ। बहुत कम टॉपिक्स है, 15 टॉपिक्स है, उनमें से क्वेश्चन बन सकते थे। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ मेज आपका मशीन के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग आपको पता होगा, एक मिनट रुकिएगा। आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो मशीन है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं मशीन की बात करूं तो मेरा मशीन यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से मशीन है हमारे पास अगर बात करो तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, मेरे पास यहाँ पे इंडक्शन मोटर है, मेरे पास यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे डीसी मशीन है और साथ में मेरे पास यहाँ पे स्पेशल मशीन, ठीक है ना। तो इतने सारे मेरे पास टॉपिक्स बनते हैं। मशीन बहुत वास्ट टॉपिक बनता है ना। टोटल 5 टॉपिक मेरे पास है। मैं इन 5 टॉपिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाओ सभी लोग। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके पास किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। तो आप हेडिंग डाल लो यहाँ पे। मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको ध्यान देना, उसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनने। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मर में जो क्वेश्चन बनता है, कोई भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, है ना, उनमें सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो है कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में कोर टाइप, सेल टाइप, है ना, वाइंडिंग प्रोसीजर, है ना, उससे ज्यादा बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पास कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, मेन टैंक क्या करता है ना। हमारे पास यहाँ पे लेमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, आपके कंस्ट्रक्शन में रख रहा हूँ। सेकेंड जो टॉपिक है वो बनता है आपका ईएमएफ इक्वेशन, है ना। तो उससे भी ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंड क्वेश्चन आपका बन सकता है। थर्ड टॉपिक जो आपका है ट्रांसफॉर्मर जो क्वेश्चन बनने का वो है लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर पे कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं? 2 प्रकार के, कॉपर लॉस और हमारे पास आयरन लॉसेस। आयरन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो वो सारी चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है ना। तो लॉसेस वाला पार्ट हो गया जहां तक क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट में अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, फोर्थ टॉपिक जो आपके लिए होगा वो है आपका इफिशियंसी एंड मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम केवीए क्या होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फेजर्स, नो लोड करंट कितनी होती है ना। हमारे पास फुल लोड करंट कितनी होगी, वो सारी चीजें हमारे पास हो गया। प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट क्या होती है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। वो आपको देख लेना, 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी तक 6 टॉपिक ट्रांसफॉर्मर में। ये टॉपिक ऐसे नहीं कि बहुत बुरा डिटेल में पढ़ना है, जितना मैं नाम लिखा उतना पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा इफिशियंसी मैग्निफिक, इतना बस पढ़ना है, ठीक है ना। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिक का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशन क्या, बस इतना पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं, सेवंथ टॉपिक मेरे लिए हो जाएगा, 6 टॉपिक तो हो चुके हैं। सेवन टॉपिक है वो आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसमें 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, वो देख लीजिएगा, है ना। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंपेरिजन जो होता है वो जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा नहीं पढ़ना आपको। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, कंपेरिजन विद इसके कंस्ट्रक्शन से, और साथ में इसका जो वोल्टेज रेशियो वाला क्वेश्चन बनता है ना, वो देख लीजिएगा, मैंने आपको कराया है, वो देख लीजिएगा। नाइन्थ जो टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मर का, वो बनता है आपका कौन सा, पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन में जो लोड शेयरिंग का क्वेश्चन बनता है ना, कि कितना कितना लोड होगा, वो चीज आपको देखना है। साथ में इसकी कंडीशन देख लेनी है कि पैरेलल में ऑपरेट करने की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। 9 टॉपिक हो गए। 10वां टॉपिक जो होगा आपका, वो आपका ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, इनको पूरा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। ओपन सर्किट टेस्ट हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, इससे क्या मिलता है, ये चीज पढ़नी है। शॉर्ट सर्किट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, कॉपर लॉस के लिए करते हैं, है ना। और किस साइड परफॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड, ऐसा क्यों करते हैं,
वो चीज डिस्कस करनी है। और इन पे एक न्यूमेरिकल बनता है, इनके डेटा बेस पे मेरा एक बार लेक्चर देख लोगे, है ना, 5 मिनट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये 10 टॉपिक मैं आपको ट्रांसफर बताऊं, इसमें से इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को बड़े अच्छे से ध्यान से रख लीजिएगा। हर एक टॉपिक, कंस्ट्रक्शन हो, लॉसेज हो, फेजर हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे ये ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो, हर एक टॉपिक 15 मिनट में किया जा सकता है। मतलब अगर 15 मिनट किया तो मतलब 10 टॉपिक हैं, तो 15 × 10 करोगे मतलब 150 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे बैठ के अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपका आराम से 2-2.5 घंटे में आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, आपका आता हूं किसमें, सिंक्रोनस मशीन। आपके एसएससी जेएम सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं, आपकी सिंक्रोनस मशीन से ही तो बनते हैं। तो मैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में बात करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और आपको पढ़ना है। सबसे पहला, कोई भी मशीन हो क्वेश्चन बनता है कंस्ट्रक्शन से। इस पे भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, टर्बो जनरेटर क्या होता है ना, आपका सिलिंड्रिकल में क्या होता है, आपका सेलेंट में क्या होता है, आपकी टेम्पर वाइंडिंग कहाँ पे, तो वो सब टॉपिक कहाँ बन जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में। इसको थोड़ा सा आप जरूर टाइम देके पढ़िए, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक टॉपिक लेके जाता हूँ, डैम्पर वाइंडिंग, अलग से दिया मैंने क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैंने ये देख पाया है प्रीवियस क्वेश्चन की स्टडी करने में कि डैम्पर वाइंडिंग से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन से अलग करके लिख दिया इस टॉपिक को। हालांकि कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए, लेकिन तभी मैंने अलग बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो बनता है केपी, मतलब पिच फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है केडी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। केपी, केडी एंड केडब्ल्यू, वाइंडिंग फैक्टर, है ना। तो केपी कैसे निकालते हैं, केडी कैसे निकालते हैं, है ना, उससे रिलेटेड चीजें वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पांचवी जो चीज है वो है आपका हार्मोनिक्स। किसमें हार्मोनिक्स कहाँ पे होगी, स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक्स कहाँ पे होगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स कहाँ पे होगा, कहाँ पे एब्सेंट होगा, है ना। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है। स्पेस हार्मोनिक्स क्या होते हैं, टूथ हार्मोनिक्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका आर्मेचर रिएक्शन। कब आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, कब आपका डीमैग्नेटाइजिंग होगा, कब आपका पार्सली मैग्नेटाइजेशन होगा, वो सारी चीज आपको डिस्कस करनी है। तो 6 टॉपिक तो हो गए। 7th टॉपिक जो आपका होगा वो है आपका क्या, वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स, है ना, ओसीसी टेस्ट जो होते हैं, है ना, पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। साथ में आपको रेगुलेशन के कर्व बनते हैं कुछ, है ना, रेगुलेशन के कुछ मैंने आपको कर्व बताए थे ना, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। बहुत छोटा टॉपिक है ना, 2 मिनट में आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 9th अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो वो बनता है आपका यहाँ पे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। 4 से 5 मैंने आपको अल्टरनेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो वो हो गया 9वां टॉपिक। 10वां टॉपिक होता है, एक होता है SCR, शॉर्ट सर्किट रेशियो, है ना। तो इससे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया था किसके प्रपोजनल होता है, किसके प्रपोजनल नहीं होता, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि इसको चेंज होता है, SCR क्या होगा, इसकी रेंज क्या होती है, सिंक्रोनस कंडेंसर के लिए, है ना, सेलेंट के लिए क्या रेंज होगी, सिलेंडर की रेंज क्या होगी, तो वो सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेनी है। 11 टॉपिक आपका अगेन बनता है इसमें पैरेलल ऑपरेशन, कंडीशन, मेनली क्या इसको पढ़ना, कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बोलूंगा वो बनता है आपका वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व, है ना, वी कर्व, वो आपको देख लेना है। और जो 13 टॉपिक होगा वो बनता है आपका एक्साइटेशन को अगर आप चेंज करते हो तो पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेनी है। तो टोटल सिंक्रोनस मशीन बहुत बड़ा टॉपिक भी है, बहुत बड़ा सिलेबस भी है, तो इससे मैं आपको टोटल 13 टॉपिक बता रहा हूँ। और कुछ टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि केपी, केटी, इनको अलग नहीं रखना चाहिए ना, ये तीनों टॉपिक एक में ही आ जाता है। कंस्ट्रक्शन, डैम्पर, वाइंडिंग अलग अलग करके बताया, तो 13 टॉपिक्स हुए। अगर मैं इनको दोनों को मर्ज कर लूँ, इनको तीनों को साथ में मर्ज कर लूँ, है ना, तो टॉपिक कम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि इनको आप अलग अलग से पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सिंक्रोनस मशीन के 13 टॉपिक। मैंने आपको ट्रांसफॉर्म कितने बताए, 10 टॉपिक, सिंक्रोनस मशीन बताए 13 टॉपिक। नेक्स्ट में आता हूँ आपका डीसी मशीन में। डीसी मशीन बहुत छोटा टॉपिक है ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डीसी मशीन में आपको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है। तो पहला तो आपको हमेशा ध्यान देना है कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में भी जो डीसी मशीन है उसमें मेनली ध्यान देना आपको लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, है ना, आपको ध्यान देना है यहाँ पे डमी कॉइल में, आपको ध्यान देना है कम्यूटेटर में, आपको ध्यान देना है यहाँ पे किसमें, इंटरपोल्स। इंटरपोल्स हिट टॉपिक है ना, मतलब आपसे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, डीसी मशीन में इंटरपोल से क्वेश्चन बनता ही बनता है,
तो ये डीसी मशीन की जो कंस्ट्रक्शन वाली जो चीजें हैं वो आप जरूर ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करूँ वो बनता है आपका ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है ना, वो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको बनता है ना P5 NZ/60, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लैब में ए की वैल्यू कितनी होगी, पैरेलल में कितनी होगी, मतलब आपका वेव वाइंडिंग में कितनी होगी, तो वो सारी चीजें होगी। थर्ड टॉपिक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो बनता है टाइप्स की, जो डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं और उनकी एप्लीकेशन है ना, वो कहाँ पे कौन सा यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर कहाँ पे यूज होती है ना, हमारा कम्यूटेटिव मोटर कहाँ पे यूज होती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ध्यान में रखना। तो एप्लीकेशन भी मैंने मेंशन किया है और वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसको पढ़ने में दिक्कत जाए तो क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, वो भी सफिशियंट है कि कौन कौन से एप्लीकेशन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे पास है वो है आपका डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपने डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देखी है वो आपको ध्यान में रखना है। और एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बोलूंगा वो है आपका ब्रेकिंग, है ना, डीसी मशीन की जो ब्रेकिंग है, डीसी मोटर की जो ब्रेकिंग है वो आपको डिस्कस करना है। तो टोटल मैं आपको 5 टॉपिक बता रहा हूँ, है ना, जो कि आपको डीसी मशीन में ध्यान देना है। हर एक टॉपिक को पढ़ने में अगेन 15 से 20 मिनट का टॉपिक टाइम लगेगा, इसमें मात्र थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट्स में ले लेता हूँ। इसको पढ़ने में जरूर आपको 30 मिनट लग सकते हैं, लेकिन सभी टॉपिक्स को पढ़ने में 5-5 10 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास डीसी मशीन। टोटल मैंने आपको 3 मशीन आपको तो बता दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडक्शन मशीन के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में। तो हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं। आते हैं हम लोग कहाँ पे, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर के लिए हमारे पास कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगेन मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहला जो मशीन में कोई भी क्वेश्चन बनता है पहला, वो बनता है कंस्ट्रक्शन से, और अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। सेकेंड जो आपका इंडक्शन मोटर का सबसे हिट टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो आपका क्या, रिलेशन बिटवीन पावर, है ना, रिलेशन बिटवीन पावर जो क्वेश्चन बनता है वो हिट टॉपिक, मतलब कैसे, आपका पीजी एयर गैप पावर, आपका यहाँ पे कॉपर लॉस, और आपका यहाँ पे है मैकेनिकल पावर, है ना, इनमें जो आपका रेशियो बनता है ना स्लिप के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहां से। इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, है ना। थर्ड टॉपिक की बात करूं तो वो आपका क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और स्लिप वाले क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्लिप, वो जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है आपका क्या, रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव मोशन, तो वो एक बार देख लीजिएगा। 4 टॉपिक हो गए। पांचवा जो टॉपिक बनता है आपके पास यहाँ पे, वो आपका इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मेथड्स, वो देख लेना एक बार, है ना। हर एक टॉपिक 10-10 15 मिनट का टॉपिक है ये। छठा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो बनता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, वो हो गया। सेवेंथ टॉपिक की अगर बात करूं तो जो क्वेश्चन बनता है ना आपका मैक्सिमम टॉर्क वाला, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला देख लेना आप लोग, स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, स्लिप एट नो लोड फुल लोड, स्लिप एट नो लोड फुल लोड, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गई पूरी की पूरी कहानी किसके लिए, इंडक्शन मोटर के लिए। तो टोटल 7 टॉपिक्स मैंने आपको इंडक्शन मोटर के लिए बताया, मतलब टोटल मेरी 4 मशीन तो हो गई। जो लास्ट मशीन है उसको तो मैं स्पेशल मशीन, उसके बारे में मैं बात यहाँ पे करने वाला। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, स्पेशल मशीन, ठीक है। अगर मैं स्पेशल मशीन के बारे में बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। कुछ मैं स्पेशल मशीन के नाम लिख रहा हूँ, जैसे आपका हो गया एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है, एक मिनट, आपका क्या वाला मैंने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, है ना। इससे मैं पहले आपके सारे मशीन के नाम ले देता हूँ। एक मशीन होती है आपकी हिस्टेरेसिस मोटर। थर्ड जो आपकी स्पेशल मशीन होती है इसको बोलता हूँ मैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। एक और मशीन होती है आपका, इसको बोलता हूँ आपका शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनता है एक और, इसको बोलता हूँ आपका क्या, रिलक्टेंस मोटर, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें बनता है हमारे पास स्प्लिट फेस मोटर,
ठीक है, एक और मान लो आप यहाँ पे, तो बनता है आपका रिपल्सन मोटर। और एक लास्ट मोटर मान लो आप लोग यहाँ पे अगर बात करूं मैं, तो आपका जो लास्ट मोटर बनता है दैट इज योर सिराज मोटर। तो ये जितने भी मोटर है ना, आप सोचो सर 8 मोटर तो आप ऐसे बता दिए यार। मैं बोल रहा हूँ 8 मोटर में, इसमें से ये आपकी पहली मोटर हो गई, या आपकी सेकंड मोटर हो गई, या आपकी थर्ड मोटर हो गई। थर्ड मोटर यूनिवर्सल मोटर है, इसमें टोटल 5 पॉइंट, ओनली 5 पॉइंट्स, उन 5 पॉइंट को ध्यान देना है ना, पूरा नहीं पढ़ना है इसको। में सिर्फ 2 पॉइंट, 2 लाइन याद रखना है बस। इसमें 3 लाइन याद रखना, इसमें 4 लाइन याद रखना, इसमें 2 लाइन याद रखना, इसमें भी 1 2 3 4 लाइन याद रखना। ठीक है ना। तो अगर बात करूं तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पूरी स्पेशल मशीन को आराम से अगर हम लोग प्लानिंग के साथ रिवाइज करें तो ये आपका 50 मिनट का टॉपिक है, दैट्स इट। पूरा नहीं पढ़ना है। जिस तरह इंडक्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, विदाउट कैपेसिटर स्टार्ट, क्या क्या चीजें होंगी, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, वो सारी चीजें आपको एक बार देख लोगे है ना, तो पूरा कवर हो जाएगा। तो टोटल इसमें बनते हैं मेरे पास, ये तो मैंने 8 टॉपिक बढ़ाने के लिए बना दिए है तो ये एक ही टॉपिक है ना। तो तभी इसको मैं 8 गिन लेता हूँ। टोटल कितने टॉपिक हो मशीन में, एक बार इसको देख लो। तो मशीन में ट्रांसफॉर्मर में थे 10, इसमें है 13, तो 23, 23 5 हो गए 28, 28 7 हो गए 35, और 35 और 8 इसको भी गिन लिया, तो 35 और 8 हो गया आपके पास 43। ठीक है ना। तो हालांकि फालतू में मैंने टॉपिक बढ़ा दिए यहाँ पे, 43 टॉपिक आपके हो गए मशीन के। ठीक है ना। तो मशीन के टोटल मैंने कितने टॉपिक बता दिया आपको, 43। ट्रांसफॉर्मर सॉरी नेटवर्क के कितने बताए मैंने आपको, 15 टॉपिक। मेजरमेंट कितने बताए मैंने आपको, 11 टॉपिक। टॉपिक गिलो कितने हो गए, 43 11 हो गया 54, 54 और 15 हो गया अप्रोक्सीमेट 50 है 60 मान लो। तो टोटल 60 टॉपिक तो हो गया, मतलब 120 टॉपिक हमको करने थे है ना। उनमें से 60 टॉपिक की लिस्ट मैं आपके हाथ में प्रोवाइड कर चुका हूं। रिमेनिंग 60 टॉपिक्स, बाकी टॉपिक से मैं आपको बताऊं, बाकी सेट के लिए बताऊं। ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग जो 60 टॉपिक्स है उन्हीं से मतलब 50% बनने वाले। आप ये मान के चलिए, मैंने आपको यहाँ पे 60 टॉपिक बताया है ना, मेजरमेंट, नेटवर्क और मशीन, ये जो 3 टॉपिक बताए मैंने, 60 टॉपिक बताए हैं, इनमें से आपके 70 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, 70 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। बहुत ही मशीन और नेटवर्क बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मान के चलिए कि 100 में से आपके पास 30 क्वेश्चन इसके बनने वाले हैं, और आप ये मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन इसके बनने वाले हैं, या फिर इनका परसेंटेज चेंज हो सकता है, इसके 30 बन जाए, इसके 35 बन जाए, मतलब टोटल 65 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, 10 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 70 क्वेश्चन तो आपको टोटल बन चुके हैं। या फिर आप इसको 30 भी मान लेते हो, इसको 15 कर लो, ऐसा मान लो। ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छे से 75 क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके। ठीक है ना। इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए है ना। मुझे अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं 120 टॉपिक्स जो मैंने आपको बोले हैं उन पे मैं 15-15 मिनट 10-10 मिनट की वीडियो भी बना दूंगा रिविजन पर्पज के। ठीक है। लेकिन हर एक चीज आपको परोस के नहीं दी जा सकती, आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी है ना। तो कुछ मेहनत आप भी करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या करो है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को भी। ठीक है, मेहनत ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपका जो पावर सिस्टम, जो बची हुई सब्जेक्ट पावर सिस्टम UEE, मैं उनके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।